जी आज व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल। वाटर जो है उसकी इम्पोर्टेंस का हम सबको पता है कि हमारे प्लेनेट पे 3/4 अप्रोक्सीमेट जो है वाटर एग्जिस्ट करता है और बाकी जो है वो सारा ड्राई लैंड है। इसका मतलब यह है कि वाटर सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि तमाम एनिमल्स और पूरे प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए हमारे ज़रूरी है। वाटर अकेला ही ऐसा सब्सटेंस है या मालिक्यूल है जो प्लेनेट पे एट अ टाइम 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। और वाटर अपनी इन तीनों स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करता रहता है, लिक्विड वाटर गैस में और गैस वापस लिक्विड में और फिर सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और हो सकता है। वाटर साइकिल पे स्टार्ट करते हैं। वाटर साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जितने भी वाटर रिजर्वायर्स एग्जिस्ट करते हैं प्लेनेट अर्थ पे, रिवर्स, सीज, ओशंस, लेक्स, सबसे जो है पहले स्टेप में वाटर ने एवेपोरेट होना होता है। तो व्हाट इज़ एवेपोरेशन? द चेंजिंग ऑफ वाटर और लिक्विड वाटर इनटू गैस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। इस पर्पस के लिए वाटर को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उसे मिलती है सनलाइट से। वहाँ से वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और स्टेप बाय स्टेप जो उसके वेपर्स बनते जाएंगे और वेपर्स एस्केप हो जाएंगे, ऊपर एयर में चले जाएंगे। और उसके अलावा प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में भी प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है वो वेपोरेट होता रहता है, वो भी वेपर्स एयर में शामिल हो जाएंगे। ये सारे वेपर्स जब बहुत ज़्यादा एयर में मिल जाते हैं, ऐसा ऐसा स्मॉल पार्टिकल जो है वेपर्स के आपस में मिलके वाटर के लार्जर पार्टिकल और ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसा ऐसा वो हैवी होना शुरू हो जाते हैं सारे वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स। ये प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स वापस लिक्विड वाटर या लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस डेफिनेशन में जो वाटर ऐड किया है वो वाटर साइकिल की वजह से ऐड किया है। अदरवाइज कोई भी गैशियस सब्सटेंस जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जितने भी ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वापस अर्थ पे आते हैं जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो अर्थ में आने के लिए इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये रेन वाटर बन के भी अर्थ पे आ सकते हैं वापस। ये हिल की फॉर्म में भी अर्थ पे आ सकते हैं और स्नो की फॉर्म में भी। ये डिपेंड करता है कि जो क्लाउड्स या वाटर वेपर्स बने हैं, ड्रॉपलेट्स बने हैं, वो किस एरिया में है, उनका सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रेन की सूरत में आ सकते हैं ज़मीन पे, हिल की सूरत में आ सकते हैं या स्नो की सूरत में ज़मीन पे आ सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस तरह इस प्रोसेस के ज़रिए से वाटर वाटर वेपर्स में और फिर वाटर वेपर दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते रहते हैं और वाटर का ये साइकिल चलता रहता है। और वाटर का ये साइकिल हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जो वाटर प्रेसिपिटेशन के रिज़ल्ट में हमारे ग्राउंड लेवल पे आता है, अर्थ पे आता है, फिर उसमें से कुछ वाटर वाटर रिजर्वायर में शामिल हो जाता है और कुछ जो है सॉइल में सीप करता हुआ अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट से ट्रांसपिरेशन के रिज़ल्ट में भी वेपर्स बनते हैं। तो वो एरियाज़ जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, फोरेस्टेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर कुछ
हम वो एरियाज़ देखें पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा है, तो उनमें टॉप पे जो है इंडिया की एक स्टेट आ जाती है, मेघालय स्टेट। फिर उसके बाद अमेरिका की स्टेट है, साउथ अमेरिका की कोलंबिया। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जो है ना, क्रॉप रिवर जो है ना एरिया, यहाँ पे अगर हम हैवी रेन देखें तो ये टॉप 3-4 लेवल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। जी, अगर आपने इस वाटर साइकिल से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगा। ओके, टेक केयर।